आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में इस गर्मी के मौसम में कई सारे केसेस जो है वो हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक के आ रहे हैं और ऐसे में खुद को इससे बचाने के लिए क्या कुछ कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि चलते चलते कुछ लोग जो है उन्हें चक्कर आ जाता है और हीट स्ट्रोक के चलते कई सारी प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करने को मिलती है और ऐसे में हमें क्या कुछ कदम उठाने चाहिए और इस बीमारी से कैसे बचना चाहिए, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हरदीप कुमार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। सर, जिस तरह से गर्मियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर साल गर्मियाँ बढ़ती है और इस साल जो बात की जाए तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और ऐसे में हीट स्ट्रोक के जो है काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है वो अस्पतालों में भी आ रहे हैं। अचानक से चक्कर आना, अचानक से गिर जाना, तो क्या कुछ रीज़न इसका कहेंगे कि रहता है और किस तरह से ठीक किया जा सकता है? हीट स्ट्रोक मैम एक हीट रिलेटेड इलनेस, ब्रॉड टर्म बोलेंगे हीट रिलेटेड इलनेस, जो ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं उसका एक पार्ट है हीट स्ट्रोक। हीट रिलेटेड इलनेस की वेरियस स्टेजेस हैं, जैसे पहला हीट क्रैम्प्स आ जाएंगे, फिर हीट एक्सॉशन हो जाएगा, फिर लास्ट में एक्सट्रीम अगर फिर भी हमें अपना प्रिकॉशनरी में जहाँ ठीक करने के मेजर्स हमने नहीं लिए, देन फिर ये हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन, हीट स्ट्रोक। तो इसके सिम्टम्स की इनिशियल क्या स्टेज रहती है? क्या कुछ हमें खुद में महसूस होने लगता है? क्योंकि एकदम से हीट स्ट्रोक नहीं होता है, कुछ ना कुछ एक वो कहेंगे कि बॉडी में सिम्टम्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, तो वो इनिशियल सिम्टम्स क्या कुछ है? हीट रिलेटेड जो इलनेसेस हैं, इसका प्राइम जो रीज़न है पीछे बॉडी का एकदम से सस्टेन्ड वार्म इन्वायरमेंट, एक हीटेड इन्वायरमेंट का एक्सपोजर और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए अगर हम एकदम हीटेड इन्वायरमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं बॉडी को, तो जो चेंजेस आती हैं उसे हम हीट रिलेटेड इलनेसेस कहते हैं। इसकी पहली स्टेज जो रहती है वो हीट, बॉडी में हीट क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएंगे। हीट क्रैम्प्स आएंगे, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बॉडी में खुद ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं। जैसे ही बॉडी को लगा कि बॉडी मेरी अब ज़्यादा हीट अप हो रही है, तो बॉडी को उस हीट को कम करने के लिए एक बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है, बॉडी स्वेटिंग करती है। तो उस स्वेटिंग से बॉडी जो अंदर हीट हमारे बॉडी की ज़्यादा जनरेट हुई होती है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करी है, वो स्वेटिंग के थ्रू वो निकल जाती है और ये ऑटो रेगुलेटरी है, ये उस स्टेज को कंट्रोल कर लेती है जी। इसके बाद फिर दूसरी स्टेज आती है, उसे कहते हैं हीट एक्सॉशन। हीट एक्सॉशन में आपका मुंह सूखना शुरू हो जाएगा, थकान आना शुरू हो जाएगी, चलने की हिम्मत नहीं रहेगी, बहुत कमज़ोरी जैसा महसूस करेंगे। इस स्टेज पे बॉडी भी अभी भी स्वेटिंग कर रही है, स्वेटिंग और इंक्रीज़ कर देगी और थोड़ा इम्प्रूव करेगा, वो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म थोड़ा बॉडी की हीट को रेगुलेट करेगा, कुछ हद तक कर पाएगा। और अगर हमने इस स्टेज पे हमने और जो ठीक करने के मैकेनिज़्म या प्रोसीजर्स नहीं अप्लाई किए, देन हमारी बॉडी अगली स्टेज में एंटर कर जाती है, जिसे हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक बहुत ही फेटल कंडीशन है। हीट स्ट्रोक में बॉडी के अपने ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म फेल हो जाते हैं, बॉडी स्वेटिंग करना बंद कर देती है, जो भी हीट जनरेट होती है या बाहर से जो भी हीट अब्जॉर्ब हो रही है बॉडी के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाती है। पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, जुबान थरथरा जाती है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। अच्छा। और बेहोश होकर गिर सकता है। ये पूरा फुल फ्लेज हीट स्ट्रोक का स्पेक्ट्रम है। तो ऐसे में हमें कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? क्योंकि गर्मी जो है वो तो बढ़ेगी, जो सूरज की तपिश है वो तो रहेगी, लेकिन हमें क्या कुछ कदम जो है वो उठाने की ज़रूरत है? क्योंकि जो नेचर है उसके साथ तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे में खुद का हम ध्यान कैसे रख सकते हैं? क्योंकि ये चीज़ें तो आम है, ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये ज़्यादा ना बढ़े, तो क्या हमें प्रिकॉशन जो है इसके लिए लेने चाहिए? मैम, इसके दो ही हमारे उपाय हैं। एक तो हम उस हीट से बचें कैसे, और दूसरा अगर बॉडी में एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हो गया है तो उसको ठीक कैसे करें। जी। अब हीट से बचें कैसे? आप कभी भी इस हीटेड इन्वायरमेंट में कभी घर से बाहर जाते हैं, आप लाइट शेडेड कपड़े पहनिए, लूज़ कपड़े पहनिए। आपने जाना, एक अम्ब्रेला आप अपने साथ रख सकते हैं। बाहर जाएंगे ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए सनशाइन में मत खड़े रहिए। आसपास में कोई भी अगर पेड़ पौधा है उसकी छाया में जाके खड़े हो जाइए। तो हमें जितना हो सके हमें हीट से अपने आप को, सनशाइन से प्रोटेक्ट करना है। फिर भी अगर आपको आपकी बॉडी में ज़्यादा
बचना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हीट एब्जॉर्प्शन तो होगी ही। उसको काउंटर करने के लिए आपके पास मेजर्स क्या होने चाहिए? आपको अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर रखना है और पानी समय पे समय पीते रहना है ताकि बॉडी में हाइड्रेशन अच्छी हो। जी। बॉडी में हाइड्रेशन अच्छी होगी तो बॉडी स्वेट कर पाएगी तो बॉडी के अंदर जो हीट है उसको बाहर निकाल पाएगी। जी। तो हमें 2 चीज़ें करनी है, हीट से बचना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेशन की अगर बात की जाए, लोग अपनी बॉडी को हाइड्रेट तो रखते हैं लेकिन गर्मियों में वो चिल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो भी बेनिफिशियल रहेगा हीट स्ट्रोक से बचने के लिए? मैम, एक्सट्रीम चिल्ड वाटर एक अच्छा चीज़ नहीं है। आप थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा मीन्स टेम्परेचर कम टेम्परेचर का ले सकते हैं, बट एक्सट्रीमली जो चिल्ड वाटर है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बड़ी बार देखते हैं कि स्कूली बच्चे जो होते हैं वो बॉटल लेके जाते हैं, उनकी बॉटल में बर्फ़ जम जाती है तो वो वही पानी पीती है, जब तक वो बर्फ़ घुलेगी या जो भी चीज़ें रहेंगी तो वो पानी इनटेक करते हैं। तो वो क्या कहेंगे कि कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है या क्या कुछ कहेंगे? मैम, बॉडी को एकदम से अगर हम ठंडे पानी को हम एक्सपोज करेंगे तो ठंडे पानी से भी वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होता है, आर्टरीज हमारी कंट्रैक्ट हो जाती हैं, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमें एक्सट्रीमली चिल्ड वाटर को अवॉइड करना चाहिए। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? मैम, 2 ही मैसेजेस हैं। आप बाहर जाइए, अपने आप को पहला तो आप कम से कम बाहर निकलिए, अगर ज़रूरत है तो ही बाहर जाइए। अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाइए, लाइट शेडेड कपड़े पहनिए, अम्ब्रेला लेके जाइए और अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर रखिए। समय समय पे अपने आप को पानी पीते रहिए और हाइड्रेट करते जी, रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हीट स्ट्रोक के लिए साफ तौर से हमारे साथ डॉक्टर हरदीप जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी हम लोगों को दी और बताया कि किस तरह से इन गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। और जो लोग ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं उन्हें उससे बचना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी पीने में तो अच्छा लगता है लेकिन आपकी सेहत वो ख़राब कर सकता है। इसके साथ साथ समय समय पर आपको पानी जो है वो खुद को हाइड्रेट जो है वो रखना चाहिए और अपने साथ जब भी आप इस गर्मी में निकल रहे हैं तो अम्ब्रेला साथ लेना ना भूलें। अगले अम्ब्रेला का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रंग बाइट्स पर। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।